आपको लगता है कि आज के दौर का जो ये भागवत कथा है उसमें कहीं ना कहीं कथा का जो मर्म है वो छूट जाता है इस संगीत के पीछे? ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तमाम लोगों से जब मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो उनको कहीं ना कहीं ये बहुत जो पुराने लोग मिलते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें वो चीज़ें नहीं हासिल हो पा रही हैं जो होनी चाहिए। दूसरे वर्ण के संप्रदाय के द्वारा जो है वो भागवत कथा कही जा रही थी, कितना न्यायोचित मानते हैं, या उनकी जायज़ मांग है, या जो परंपराएं थी वो जायज़ थी? एक बड़ा इस समय जो है दौर चल रहा है कि कथाएं जो हो रही हैं महिलाएं कर रही हैं और बड़ी भीड़ होती है। वही संगीत की मैंने आपसे बात की, शुरुआत में ही बात की। तो क्या कहीं प्रमाणित तौर पर ये है कि महिलाएं कथाएं कर सकती हैं? क्योंकि इसको लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। में प्रकरण है कि भगवान आए, गोपियों के वस्त्रों को हरण किए, 4 ग्वाल बाल साथ में आए हैं। तो जिस समय गोपियों के वस्त्रों का हरण किया है, सब ग्वाल बाल हंस रहे हैं। तो उसका संदेश यह है कि हम भगवान के हो गए। पूरे समाज में हमने घोषित कर दिया कि हम साधु हैं, हम महात्मा हैं। महात्मा है अर्थात अब हम भगवान के ही हैं, अब संसार के नहीं हैं, अब केवल भगवान के हैं। सीधा सा अर्थ ही है, भगवान के अतिरिक्त अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। वो नहीं बैठ पा रहा है। इसीलिए हमारे आचार्य बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा करी, नाम का उपदेश कर दिया। कलयुग में नाम जपो, नाम से मंगल हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, मानसी में कहा गया है। भगवान का नाम लेने से वो जो भव सागर है वही सूख जाता है। सीधा आराम से चल करके हम सब भगवान के पास पहुंच जाते हैं। से हनुमान जी चिरंजीवी हैं और हर युग में हनुमान जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उन्होंने गीता उपदेश के दौरान भी अर्जुन के रथ पर ध्वज में बैठे हुए थे। तो मतलब हनुमान जी के आराधना का इस कलयुग में क्या महत्व मानते हैं? बना रहे, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अन्य धर्मावलंबियों के बढ़ने से आप तो देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ अधिकता है तहाँ तहाँ दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। इसलिए सबको संगठित रहना है। कोई ऐसी बात कोई करता भी है जिससे झगड़े होते हैं तो उससे भी हमें दूर रहना है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गाय के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत शर्मनाक है, ये होना नहीं चाहिए। परंतु इसके लिए हम केवल सरकार को ही जिम्मेदार नहीं मानते हैं। सरकारें तो हैं, ठीक है, उन प्रयास नहीं किया उन्होंने। इसका बहुत सरकार के प्रयास का भी समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, परंतु धीरे धीरे हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं और ये रीवा माँ सनातन के एक अनुष्ठान हो रहा है। ये अनुष्ठान का करावे वाले महाराज श्री अप्रमेय प्रपन्नाचार्य महाराज जी हैं, जिनसे हम सीधी बातचीत करें। वो तमाम सनातन और भगवत कृपा के जो आज के माहौल है और पहले के माहौल में कितना अंतर है, वो तमाम यह विषय वस्तु में हम बात करें कि प्रयास करें कि आखिरकार भागवत कथा के जो उत्साह लोगन के अंदर है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, वह आज के दौर में बढ़ ही रहा है या पुरान का तरीके रहे, और तरीकन में लगातार बदलाव हो रहा है। पहले भागवत 18,000 श्लोकन की वह तमाम ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ माना जाते हैं हिंदू में, सनातन में, वह ग्रंथ के विश्लेषण कितना कठिन होता है और अपने जजमानन का वह धर्म के राह बताऊ कितना उनका मन का सुकून पहुँचावत है। तो यह सब जाने के प्रयास करब। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कहा थे ना कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो वह में राम काज में जब इंसान रमी जाता है तो निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा ओके खुद ब खुद ओके ऊपर हो जाती। ऐसे प्रपन्नाचार्य महाराज जी हैं। महाराज जी, आज के दौर में भागवत कथाएं जो हैं, संगीत में भागवत कथा हो गई है, और तमाम पहले जो यदि जाते हैं आज से 2 दशक पहले या 3 दशक पहले, तो तमाम श्लोकों का वाचन होता था, उसका अर्थ बताया जाता था। अब जो है गीत संगीत के माध्यम से वो भागवत कथाएं होने लगी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों में क्या अंतर देखते हैं, और कौन सी कथा आपको लगती है कि ज़्यादा पवित्र है और ज़्यादा जजमान को आपके धर्म और की तरफ ज़्यादा उनको पुण्य दिला पाती है? देखिए, ऐसा है कि देश काल परिस्थिति से दोनों ठीक हैं। जिन दिनों वो कथा हुआ करती थी, केवल संस्कृत के श्लोकों का ही पाठ हो जाता था, लोग समझ भी जाते थे। संस्कृत के विद्वान पहले खूब हुआ करते थे।
अब बहुतायत में उतने संस्कृत के विद्वान हैं तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, पर आम जो जनमानस है वो संस्कृत नहीं समझ पा रहा है। तो जिस तरह से समझ पाए, हमारा लक्ष्य है किसी भी तरह से भागवत के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, वो चाहे संगीत के माध्यम से हो या कैसे भी। तो थोड़ा संगीत भी सुनते हैं, इस बीच में कुछ कथा भी सुन लेते हैं, इसलिए संगीत का भी समावेश किया गया है। नहीं तो आपको लगता है कि आज के दौर का जो ये भागवत कथा है उसमें कहीं ना कहीं कथा का जो मर्म है वो छूट जाता है इस संगीत के पीछे? ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तमाम लोगों से जब मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो उनको कहीं ना कहीं ये बहुत जो पुराने लोग मिलते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें वो चीज़ें नहीं हासिल हो पा रही हैं जो होनी चाहिए। उनके लगने का एक कारण भी है, क्योंकि आज समाज में बहुत सी कथाएं ऐसी हो रही हैं जिनमें संगीत ही प्रधान हो गया है। संगीत ऐसा है जैसे भोजन में अचार और चटनी। तो जब तक अचार चटनी जैसा है थोड़ा, तब तक तो ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो संगीत ही रहेगा, फिर भागवत के विषयों का प्रतिपादन कैसे हो पाएगा। भागवत बहुत ही गूढ़ विषय है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जब भी परीक्षा की घड़ी आती है तो ऐसा कहा जाता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, किसी की परीक्षा होगी तो भागवत जी से ही होगी। आज हर कोई भागवत का विद्वान बन रहा है, तो कथावाचक सब बन रहे हैं भागवत जी के, पर भागवत का विद्वान तो कोई बिरला ही है। चलिए, निश्चित तौर पर भागवत कथा प्रमुख उद्देश्य महाराज श्री के और तमाम भागवत के कथाचार्यन के है कि प्रभु के संदेश आमजन तक सरल भाषा में कैसों के पहुंच जाए, और वो ओमा अपनावत है नहीं अपनावे या उनके ऊपर निर्भर करता है। महाराज जी, तमाम अब जो है एक बड़ी आवाज़ उठी है कि कोई जाति धर्म का व्यक्ति जो है भागवत कथाएं कह रहे हैं, और मूलतः अभी तक ब्राह्मण ही इन कथाओं को करते थे या फिर आचार्य करते थे, और उसमें तमाम आप लोगों की जो विशेषता है। लेकिन अब बातें ये आ रही हैं, अभी बीते दिन जबलपुर में शायद एक घटना हुई थी, आपने शायद देखी हो, कि एक दूसरे वर्ण के संप्रदाय के द्वारा जो है वो भागवत कथा कही जा रही थी। कितना न्यायोचित मानते हैं, या उनकी जायज़ मांग है, या जो परंपराएं थी वो जायज़ थी? देखिए, परंपरा तो हमारे यहाँ सब ऋषियों की बनाई है। हमारे यहाँ जितनी भी आचार्य गद्दी है उस पर ब्राह्मण को ही बिठाया गया है। सनातन में परंपरागत जो भी आचार्य गद्दियाँ हैं, तो भागवत की जो व्यासपीठ है वो भी आचार्य गद्दी है, इसलिए वहाँ पर ब्राह्मण को बिठा करके भागवत जी का जो विधिवत अनुष्ठान होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उस पर तो वहाँ ब्राह्मण को ही बिठाना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमारे लिए तो शास्त्र ही प्रमाण है, कि किसी व्यक्ति विशेष की बात को हम लोग प्रमाण नहीं मान सकते हैं, हम लोग शास्त्र को ही प्रमाण मानेंगे इस विषय में। तो इसलिए वहाँ तो ब्राह्मण का बैठना ही उचित है, पर अन्य जाति के लोग प्रवचन कर सकते हैं। केवल प्रवचन करना हो तो चाहे वो किसी भी विषय पर हो, अपनी बात रख सकते। भागवत कथा की बात आती है, विधिवत या हनुमान कथा होगा वो नहीं कर सकते हैं, वो विधिवत अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, पर प्रवचन करने की छूट शास्त्रों ने सबको दी है, अपनी बात तो हर कोई रख सकता है। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है, और निश्चित तौर पर हमहू का शायद महाराज श्री की बात समझ में आ रही है कि जो अनुष्ठान है, अनुष्ठानन का के क्रिया करे के कार्य जो है ब्राह्मण का दीनगा है, और यदि वो अपन बात व्यक्त करे चाहते, वो अपने इष्ट के या कथा करे चाहते, प्रवचन करे चाहते, तो हर जाति धर्म विशेष का कोनो में बंधन नहीं है। महाराज श्री, एक बड़ा इस समय जो है दौर चल रहा है कि कथाएं जो हो रही हैं महिलाएं कर रही हैं, और बड़ी भीड़ होती है। वही संगीत की मैंने आपसे बात की, शुरुआत में ही बात की, तो क्या कहीं प्रमाणित तौर पर ये है कि महिलाएं कथाएं कर सकती हैं? क्योंकि इसको लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। इसमें भी वही बात आएगी, अनुष्ठान के क्रम से उस पर चूँकि आचार्य गद्दी है इसलिए उनको नहीं बिठाया जाएगा। स्वतंत्र वो किसी विषय पर प्रवचन अथवा अपना व्याख्यान देना चाहती हूँ तो वो दे सकते हैं। फिर आपने कई बार देखा होगा कि महीनों महीनों लगातार कथाएं चलती रहती हैं, फिर जिस समय उनका ऋतुकाल होता है उन दिनों में भी उनकी कथाएं कई बार चलती रहती हैं। उस विशेष परिस्थिति में वो कैसे कथा कर सकते हैं? तो शास्त्रीय रूप से तो निषेध ही है, पर चूँकि युग धर्म है इसलिए सब हो रहा है।
चलिए, तो निश्चित तौर पर मतलब सवालों के जवाब जो है महाराज श्री बड़े सरल और सहज शब्दों में आप तक पहुंचा रहे हैं। और निश्चित तौर पर यही एक संत की, कल मैं आपकी कथा सुन रहा था, आपने कहा संत जो होता है उसमें राम होना चाहिए, मतलब जो राम का सुमिरन करे, राम का जो भक्त है वही संत है। ये मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे संत की परिभाषाएं आज देखा जाए तो संत आसाराम भी हैं, संत राम रहीम भी हो जाते हैं, संत तमाम मतलब ऐसे भी संत बन जाते हैं और अपने आप को प्रचारित करते हैं, और तमाम एक बड़ी श्रृंखला उनके साथ जुड़ जाती है। हमको तो लगता है कि इनको संत नहीं ही कहना चाहिए जी क्योंकि देखिए अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जी पूरा देश उससे दुखी भी है। जी और आतंकी किस वेश में आए थे? सेना की वर्दी पहन के आए थे ना। तो हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि सेना ने 28 लोगों को मार डाला, क्योंकि सेना ने नहीं मारा है, सेना के वेश में वो आतंकवादी आए थे 28 लोगों को मारने। तो उसी तरह वो संत नहीं हैं, संत के वेश में एक तरह से अपराधी ही हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसी परीक्षा भगवान लिया करते हैं, उस परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए। पर यदि वो वास्तव में संत होता तो ऐसी गलती करता ही क्यों? निश्चित तौर पर महाराज श्री, जब तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे तमाम लोग जो चाहे संत की भेष में कहें या तो जैसे आपने उदाहरण दिया पहलगाम वाली घटना का, तो ऐसे लोग जब जनता के सामने ये खुल जाते हैं और इनके काले चिट्ठे खुल जाते हैं, तो कितना ठेस पहुंचता है उस संत समाज को जो वास्तव में संत है और राम की भक्ति में लीन है या भगवान का बिल्कुल हो चुका है। आज कथा में एक प्रकरण था चीरहरण का, आप आए नहीं थे, नहीं तो सुनते जरूर। तो चीरहरण में प्रकरण है कि भगवान आए, गोपियों के वस्त्रों को हरण किए, 4 ग्वाल बाल साथ में आए हैं। तो जिस समय गोपियों के वस्त्रों का हरण किया है, सब ग्वाल बाल हंस रहे हैं। तो उसका संदेश यह है कि हम भगवान के हो गए, पूरे समाज में हमने घोषित कर दिया कि हम साधु हैं, हम महात्मा हैं। महात्मा है अर्थात अब हम भगवान के ही हैं, अब संसार के नहीं हैं, अब केवल भगवान के हैं। सीधा सा अर्थ ही है, भगवान के अतिरिक्त अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, वही साधु है। तो हम भगवान के हो गए, समाज में दिखाने के लिए तो हम हो गए, पर हम वास्तव में हुए नहीं हैं। भीतर से हमारा मन कहीं और है, तरह तरह के व्यर्थ के कार्यों में हम संलिप्त हैं, उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। तो भगवान पहले तो कई बार क्षमा करते रहते हैं, अपनी भक्तों की गलती जल्दी भगवान देखते ही नहीं हैं, नहीं ध्यान देते। तो भगवान नहीं देखे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप गलती करते रहोगे, उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। देखिए रावण, काल, नेमि, राहु सबका अंत कैसा हुआ। तो उसी तरह एक दिन भगवान स्वयं हमारी गलती को उजागर कर देंगे। फिर उस समय 4 ग्वाल बाल जब गोपियों के वस्त्र भगवान ने हरे तो वहाँ पर हंस रहे हैं। वो 4 ग्वाल बाल जो हैं वो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा भी जो है, तो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्थात पूरा समाज हंस रहा है वहाँ। तो हमारी भी गलती भगवान उजागर कर देंगे समाज में, पूरा समाज फिर मेरे ऊपर हंसेगा। तो संतों के लिए भी शिक्षा है कि एक बार जब हमने घोषणा कर दी कि मैं भगवान का हूँ, तो फिर इन सभी कार्यों से हम अलग रहें। हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी है एक सनातन परंपरा के संवहन की, परंपराओं को, संस्कृति को जिंदा रखने की और तमाम त्याग की एक बड़ी जिम्मेदारी है आप में। और बिना त्याग के न साधु हो सकता, न संत हो सकता। महाराज श्री, आप प्रपन्नाचार्य की उपाधि आपको मिली हुई है, ये क्या है, इसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं और कैसे आप लोगों को ये हासिल हुआ करता है? हमारे यहाँ गुरु परंपरा से दीक्षा संस्कार होता है। वैष्णवों के 5 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार है ताप। भगवान के आयुध होते हैं शंख और चक्र, उनको अग्नि में तपा करके दोनों बाहुओं के मूल में उसको अंकित किया जाता है, लगा दिया जाता है, ताप। दूसरा संस्कार है पुंड्र अर्थात तिलक। ये जो तिलक हमने लगाया है ये गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है। तीसरा है यज्ञ, हवन कराया जाएगा। 3 संस्कार हो गए। तीसरा है नाम, नामकरण होगा। और चौथा है नाम। और 5वां है मंत्र, मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो जब नाम का क्रम आता है तो हमारा पूर्व नाम कोई और होता है, फिर संस्कार में नाम बदल जाता है। तो उस क्रम में जैसे हमारा नाम है अप्रमेय प्रपन्न,
जी प्रपन्नाचार्य उसमें आचार्य जुड़ा है, जी जी चूँकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री हमने प्राप्त की है जी। परीक्षा दे करके, तो वो आचार्य उसमें जुड़ गया, इसलिए प्रपन्नाचार्य है। और प्रपन्न का अर्थ होता है दास। अप्रमेय भगवान का नाम है, भगवान के हम लोग दास हैं। चलिए, निश्चित तौर पर कलयुग में ईश्वर के साधना कलई के बड़ी अच्छी बात कही गई कि कलयुग केवल नाम आधारा। अब महाराज श्री से एक हम थोड़ा वर्णन पूछी थे, प्रयास करी थे कि थोड़ा और विस्तार से हम समझी और तमाम अपना लोगन तक वह बात पहुँचे कि कलयुग में जो नाम के लिए कहा गया है कि तमाम जो युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसमें ईश्वर की साधना बड़ी कठिन, तपस्या कठिन होती थी। लेकिन कलयुग में ये ईश्वर का वरदान है कि नाम यदि हमने जप कर लिया तो हमें ईश्वर को प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या एक श्लोक है भागवत जी का ही, कृते यद्ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान के ध्यान करने से जो फल होता था, करोड़ों वर्षों तक, बड़ी लंबी आयु होती थी सतयुग में लोगों की। त्रेता में उससे थोड़ी कम हुई, द्वापर में उससे कम हुई, कलयुग में उससे भी कम हो गई। लिखा तो है कि और कलयुग का अंत आते आते और 15-20 साल में ही लोगों की पूरी आयु उतने में ही हो जाएगी, सारा कुछ उसी में हो जाएगा। तो निरंतर धीरे धीरे आयु घट रही है। तो सतयुग में हजारों वर्षों तक ध्यान करने का जो फल होता है, त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञों की चर्चा आपने सुनी होगी, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन बड़े बड़े यज्ञों को करने का जो फल मिलता था। और द्वापर युग में सविधि भगवान के पूजन करने का जो फल मिलता था, वो इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से मिल जाता है। उसका कारण एक और भी है। त्रेतायुग में हजारों साल बैठ करके लोग साधना कर लेते थे, सतयुग में भी कर लेते थे, द्वापर में भी कर लिया कुछ लोगों ने, उतना नहीं कर पाए पर क्रमशः घटते घटते कुछ तो किया ही। पर अब कलयुग में ऐसी स्थिति है कि हमको 1 घंटे भी बिठा दिया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। 1 घंटे भी सीधे हम नहीं बैठ पा रहे हैं। जिसका गिने चुने लोगों का अभ्यास है उनका विषय अलग रहा, पर हर व्यक्ति नहीं बैठ पा रहा है। इसीलिए हमारे आचार्य बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा करी, नाम का उपदेश कर दिया। कलयुग में नाम जपो, नाम से मंगल हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, मानसी में कहा गया है। भगवान का नाम लेने से वो जो भव सागर है वही सूख जाता है, सीधा आराम से चल करके हम सब भगवान के पास पहुंच जाते हैं। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब एक बड़ी सुंदर व्याख्या महाराज श्री के द्वारा की गए। निश्चित तौर पर एक लाभ वो तमाम लोग जो या देख ही रहे हैं उनका अवश्य मिली। कहे कि आचार्य के मुख से निकला एक शब्द वह मंत्र के तौर पर है, वह उपदेश के तौर पर है, जो वास्तव में हासिल करे खातिर पुरान युगन में बड़ी तपस्या हो रही है। महाराज श्री भगवानन के चयन की यदि बात की जाए, क्या है, ईश्वर बहुत सारे हैं हिंदू धर्म में। अब क्या है, पत्रकारिता हमारा पेशा है। जैसे मैं हनुमान जी का अपने आप को भक्त मानता हूँ, अब हूँ कि नहीं ये तो बजरंगबली जानेंगे कि हूँ कि नहीं हूँ। बशर्ते तमाम हमारे पास देवता हैं। एक लोगों के मन में संशय होता है कि किस भगवान को मानूं या फिर किन की पूजा करूं, किसकी आराधना करूं इस कलयुग में, कि हमें जो फल है, जो पुण्य है, एक हमारी मतलब आस्था से हमको जल्दी मिले या उनसे जल्दी जुड़ा हो। इस विषय में ऐसा है कि ब्रह्म तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, शंकराचार्य जी ने कहा है। ब्रह्म तो एक ही है, पर हमारे यहाँ ब्रह्म को भी मानते हैं, जीव को भी मानते हैं और प्रकृति को भी मानते हैं। तो ब्रह्म एक है, अलग अलग रूपों में वो भाषित हो रहा है। जैसे आपके भीतर भी ब्रह्म है, हमारे भीतर भी ब्रह्म है, यहाँ जितने लोग हैं सबके भीतर ब्रह्म है। अलग अलग होते हुए भी वो एक ही हैं। चाहे आप दुर्गा जी की उपासना करें, श्री हनुमान जी की उपासना करें, भगवान नारायण की उपासना करें, राम कृष्ण किसी की भी आप उपासना करेंगे, वो एक ब्रह्म की ही उपासना मानी जाएगी। और हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में ये सुविधा दे दी गई है, और धर्मों में ये नहीं है। वहाँ तो एक ही चॉइस है, एक को ही मानना पड़ेगा। यहाँ तो आपके पास चॉइस है, आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो आप हनुमान जी को मान लीजिए, राम जी अच्छे लगते हैं तो आप राम जी को मान लीजिए, किसी एक को पकड़ लीजिए बस। सबको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है।
एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी एक को पकड़ लेंगे, उसी की भक्ति करेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। ऊपर जाके देखेंगे सब एक ही जगह हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। तत्वतः मूल रूप से सब एक हैं। और कलयुग में कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और तमाम युगों से हनुमान जी चिरंजीवी हैं। और हर युग में हनुमान जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उन्होंने गीता उपदेश के दौरान भी अर्जुन के रथ पर ध्वज में बैठे हुए थे। तो मतलब हनुमान जी के आराधना का इस कलयुग में क्या महत्व मानते हैं? अभी जैसा आपने कहा हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, तो हनुमान जी को राजा श्री राम जी ने बनाया है। अयोध्या आप गए होंगे तो वहाँ हनुमान गढ़ी एक स्थान है। तो जो हनुमान गढ़ी है वो हनुमान जी का स्थान है। हनुमान गढ़ी स्थान बना करके राम जी ने उनको वहाँ राजा बना करके बिठा दिया है। और श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर रह करके शासन किया है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है कि 13,000 वर्ष तक शासन किया है। इसमें हमको थोड़ा भ्रम भी हो सकता है कि कहाँ 11 कहाँ 13, इसके लिए संशय न करेंगे। तो एक ग्रंथ में है 11,000 वर्ष शासन किया, एक ग्रंथ में है 13,000 वर्ष शासन किया। तो इसका जब आचार्यों ने समायोजन किया तो यह निर्णय दिया कि राम जी ने शासन तो 11,000 वर्ष ही किया। चूँकि वाल्मीकि जी भी झूठे नहीं हैं और भागवत जी भी झूठी नहीं हो सकती हैं, तो फिर 13,000 वाली बात कैसे सिद्ध होगी? बोले भाई 11,000 के बाद हनुमान जी को राजा बना दिया भगवान श्री राम ने, और 2,000 वर्ष तक देखते रहे कि हनुमान जी शासन कैसे कर रहे हैं। और हनुमान जी का कुशल शासन जब श्री राम जी ने देख लिया तो उसके बाद यहाँ से प्रयाण कर गए। तो इस कलयुग के राजा श्री हनुमान जी ही हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर कलयुग के राजा बजरंगबली हनुमान जी के कृपा पूरे विंध्य में, पूरे देश में बने। और महाराज श्री, एक कथावाचकों में, अब देखिए हालांकि ये कंट्रोवर्शियल विषय है कि कथावाचक है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हनुमान कथा करते हैं और हनुमान जी के बड़े सिद्ध भक्त माने जाते हैं। लेकिन चमत्कारों का जो सनातन में महत्व है, चमत्कार आप मानते हैं कि एक कथावाचक और जिस तरीके से वो अपने चमत्कारों का दावा करते हैं कि मन की बात जान लेते हैं और तमाम भूत और ये प्रेतों को वो वहाँ से भगाते हैं अपने सिद्ध गद्दी से, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि सनातन में ये अंधविश्वास ही से मानते हैं या फिर है वास्तव में कुछ ना कुछ है चमत्कार? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों की चर्चा की गई है। तो हनुमान जी को भी वरदान मिला है अष्ट सिद्धियों का, सीता जी ने दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं। तो श्री जानकी जी ने, सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं। तो ये जो चमत्कार की बातें होती हैं उन अष्ट सिद्धियों में से ही एक है। किसी के मन की बात जान लेना, उसके मन में क्या चल रहा है उसको फिर लिख देना, भविष्य में क्या होने वाला है, यह सब बातें सिद्धियों के बल पर जानी जा सकती हैं श्री हनुमान जी की कृपा से। इसलिए इसमें कोई ऐसा आश्चर्य नहीं है। जिनके पास सिद्धि है हनुमान जी की कृपा से वो ये सब कर पा रहे हैं। इसलिए पूरा अंधविश्वास भी कह देना ठीक नहीं है, पर फिर भी हमको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा भविष्य जान करके भी लोगों को क्या करना है। हम भविष्य जान करके उसको बदल नहीं सकते। राम जी जानते थे मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, पर राम जी बदल नहीं पाए, उनको वनवास जाना ही पड़ा। जानते हैं कि सीता जी का हरण हो जाएगा, फिर भी उसको बदल नहीं पाए, सीता जी का हरण हो ही गया। तो आजकल एक तो हर व्यक्ति परेशान है भविष्य जानने के लिए। भविष्य जान करके कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने वर्तमान को सुधार लीजिए, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हमको किसी पर विश्वास नहीं होता है। आज की जो जनता है वो केवल चमत्कार को नमस्कार करना चाहती है, जहाँ चमत्कार दिखा वहीं भाग गई। तो हमको लगता है कि बल्कि वो हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी की भक्ति करें, तो हनुमान जी वैसे ही उनके कष्टों को दूर कर देंगे, फिर कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, कहा था ना कि कोई है वह जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो निश्चित तौर पर महाराज श्री के द्वारा बड़ी अच्छी बात कही जा लगी कि ठीक है, चमत्कारों हैं और अंधविश्वासों है। अब तय अपना का करे है कि चमत्कार के लगे जा रहे हैं कि अंधविश्वास के लगे जा रहे हैं या ईश्वर के हो एक है
तो सबसे बड़ा है कि कलयुग में केवल नाम आधारत है। यदि नाम हमरे लगे है, हमारे इष्ट के नाम है, हमार भगवान के नाम है, तो निश्चित तौर पर हमका सफल हो से या हमरे कष्टन का दूर करे से वो से बड़ा संसाधन या फिर भक्ति कुछ नहीं है। महाराज श्री, अब जब बात ये शुरू ही हुई कि पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी की, तो उनको लेकर तमाम ये बात भी कही जाती है कि पहलगाम जैसी घटना हो जाती है, तमाम इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं, क्यों नहीं बचाते? निर्दोष लोग मारे जाते हैं, शक्तियों से जान के और तमाम चीज़ें कर ले। इसका भी उत्तर आपके पास ये हुई है, सोई सो राम रचि राखा। जो घटना घटने वाली है उसको कोई बदल नहीं सकता है, कितना ही बड़ा कोई चमत्कारी क्यों ना हो, उसको बदला नहीं जा सकता है। जो भवितव्यता घटनी है, जो घटना घटनी है, वो होकर के रहेगी, हम चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। और विधि के विधान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि वो वास्तव में धीरेन्द्र जी जो कि करते भी हैं चमत्कार, लोगों की कितनी समस्याएं दूर भी की हैं, तो वो जानेंगे तो भी दूर नहीं करेंगे, क्योंकि विधि के विधान में हस्तक्षेप हमको नहीं लगता है कि वो करेंगे। और वो तो कहते भी हमसे कोई पूछे तो हम बता देंगे कि क्या होने वाला है, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन सनातन एक बड़ा गूढ़ विषय है। ये हिंदू धर्म तमाम ऐसा बातन का समेटे है, शायद अंदर घुसे के बाद निकलब बड़ा मुश्किल हुई। कहे कि लोगन के दिमाग में तमाम प्रश्न हैं, प्रश्नन के जवाब लोग ढूंढे के प्रयास कर रहे थे। तो कहते हो ना, बिन गुरु ज्ञान न होई, तो मतलब गुरु यदि एक अच्छा गुरु मिलत है तो अपना के हर सवालन के जवाब, जैसा हम अपना के सामने महाराज श्री से सवाल करी लागे, वो हर सवाल के जवाब हमका हमरे अनुरूप नहीं बल्कि एक सनातन या व्यवस्था के अनुरूप दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह एक बेहतर बात अपना के द्वारा कहा गया कि भविष्य की चिंता, भविष्य जाने की चिंता करे वाले लोगन का शायद सतर्क रहे चाहिए, सचेत रहे चाहिए और वर्तमान का व्यवस्थित करे में ज़्यादा ध्यान लगावे चाहिए और ईश्वर के भक्त। महाराज श्री, क्या लोगों से अपील करेंगे आप चैनल के माध्यम से, और तमाम क्या बात अपनी संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों पर ध्यान न दें। हमारा जो शास्त्र है, गीता जी में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को हमें सुधारना है। अच्छे हम कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान का स्मरण करिए और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हम जितना अधिक से अधिक योगदान कर सकते हों वो हम सबको करना चाहिए और आप सब करिए, यही हमारी। और महाराज जी, एक आखिरी सवाल ऐसे ही अमूमन हमारे ऊपर, हमारे मन में आ रहा है कि जो तमाम लोग धर्म के प्रति आज भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो हालात आप देख ही रहे हैं, पहलगाम की बात मैं करूं कि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां तमाम धर्म को स्वतंत्रता दी गई है कि अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन हिंदू जो है थोड़ा सा शांतिपूर्व एक धर्म माना गया है, जबकि एक अपोजिट देखा जाए तो जिस समुदाय की, हम संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो तमाम उनके अंदर एक आक्रामकता देखी जाती है। तो आपको क्या लगता है, जो ये एक विघटन हो रहा है इस देश के अंदर और हिंदुओं में भी कई तरीके के बंटवारे देखने को मिल रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो हम सभी हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। अलग अलग जातियों में और अलग अलग मत पंथों में हम सब विभाजित हो जाएंगे तो ये मुट्ठी है, एक एक उंगली की अपनी कोई सत्ता नहीं है, पर जब ये बंध जाती है तो मुट्ठी हो जाती है। इसलिए अलग अलग हो करके हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम सबको एक होना होगा। आप यदि इतिहास में देखेंगे तो हमारी जितनी भी क्षति हुई है हमारे अलग होने से ही हुई है। हमें उतना नुकसान दूसरों से नहीं हुआ है जितना अपनों से ही हुआ है। हमारे अपने लोगों ने ही हमारे साथ सदैव छल किया है, जिसका हमें दुष्परिणाम इतिहास में भुगतना पड़ा है। इसलिए इतिहास को देखते हुए हम शिक्षा लें, उन गलतियों को पुनः न दोहराएं जिससे कि हमें आगे फिर भुगतना पड़े। हम सबको एक होकर के रहना है। भारत निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत को घोषित किया गया है और है भी। हर धर्म के लोग यहाँ पर सुरक्षित रह रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है और ये इसी तरह बना रहे, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट रहना बहुत आवश्यक है।
नहीं तो अन्य धर्मावलंबियों के बढ़ने से आप तो देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ अधिकता है तहाँ तहाँ दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। इसलिए सबको संगठित रहना है। कोई ऐसी बात कोई करता भी है जिससे झगड़े होते हैं तो उससे भी हमें दूर रहना है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। महाराज जी, भारत की शक्ति भारत की एकता में ही है। जी जी। और हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए आपको लगता है, या भारत है हिंदू राष्ट्र? मैं भारत है भी हिंदू राष्ट्र, और जिस संबंध में कह रहे हैं सो बनना भी चाहिए। देखिए, हर धर्म को लेकर के कई देश हैं, कई क्रिश्चियन देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, और परंतु हिंदू देश कोई नहीं है जहां हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वो कहीं है तो वो केवल भारत देश ही है। यद्यपि अन्य धर्म के लोग भी यहाँ सुरक्षित रह रहे हैं, पर हिंदुओं का देश यदि कोई कहा जा सकता है तो भारत ही है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, मतलब वो तमाम जो मांग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करते हैं और तमाम लोग करते हैं। बिल्कुल, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तभी भारत सुखी होगा, भारत समृद्ध होगा। अब आखिरी सवाल यह है कि गौ माता, सनातन में गौ को बड़ा महत्व बताया गया है और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास उस गौ माता में देखने को मिलता है। कामधेनु हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मगर जिस हिसाब से आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सरकारें तो बन जाती हैं, वोट ले लेती हैं गौ की रक्षा के नाम पर, और तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब दुर्दशा हम देखते हैं पत्रकार होके, आप संत होके, तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्या कर रही है? क्योंकि यूपी में यदि आप प्रयागराज से आते हैं और वहाँ तमाम स्लॉटर ऐसे हाउस चलते हैं जहाँ काटी जाती है, और तमाम मतलब जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र आप मांग कर रहे हैं, जिसकी राष्ट्रीय मतलब गौ को माता का दर्जा दिया गया है, उस देश में यदि गौ के साथ इतना कुछ हो रहा है तो इसको किस नज़रिए से? देखिए, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गाय के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत शर्मनाक है, ये होना नहीं चाहिए। परंतु इसके लिए हम केवल सरकार को ही जिम्मेदार नहीं मानते हैं। सरकारें तो हैं, ठीक है, उन प्रयास नहीं किया उन्होंने, इसका बहुत सरकार के प्रयास का भी समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। परंतु धीरे धीरे हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग गायों से दूर होते चले जा रहे हैं। अब कोई गोपालन नहीं करना चाह रहा है, कोई गाय की सेवा नहीं करना चाह रहा है। धीरे 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 आप देख रहे हैं गाय का कितना ह्रास हो रहा है। जगह जगह रास्तों पर आप निकलेंगे तो गाय मिल जाती है, कहीं ट्रक से लड़ गई, कहीं किसी गाड़ी से लड़ गई, मर भी जाती हैं। तो उनके लिए सरकारों के साथ साथ हम सबको सोचना होगा, तब गाय के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तभी कुछ होगा। केवल सरकार के ऊपर कह देने से ही नहीं होगा, और केवल हम लोगों के प्रयास से भी नहीं होगा, सबको मिलकर के प्रयास करना होगा, तब गाय के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और 7 स्तंभ कहे गए हैं हमारे यहाँ सनातन में, जो इस पृथ्वी को धारण करके रखे हैं। उसमें सबसे पहला जो स्तंभ है गोभी ही, उसमें वो पहला स्तंभ गाय ही है। गाय के सुरक्षित रहने से हम सब सुरक्षित रहेंगे। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। और निश्चित तौर पर हमारे लिए आज संपूर्ण वार्तालाप जो हुआ है, ये उन सवालों के जवाब हैं जो तमाम कभी हमारे मन में, कभी आपके मन में, कभी समाज के मन में उठते हैं, लेकिन शायद सही जवाब तक नहीं पहुंच पाते। तो शायद मैंने प्रयास किया है कि महाराज श्री से उन जवाबों को लूं, और आप लोग को भी उस सनातन की एक संवहन करने वाली परंपरा का जो है आप भी निर्वहन करें, और आप भी बन सकते हैं, एक भक्त बन सकता है। और इस सनातन में, इस हिंदू में तमाम वो इंतज़ाम व्यवस्थाएं दी गई हैं कि अपने आराध्य को आप किस तरह पूजिए। कुछ नहीं है तब भी आप पूजा करोगे, भक्ति का लाभ उतना ही मिलेगा। फिर होगी भक्ति में, शक्ति में एक संत से भेंट, संत से मुलाकात। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 07662352451 पर।
डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,